आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर है बेतिया से, जहां के गोपालपुर में पुरैना पंचायत में एक शादीशुदा महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारपीट की। आरोपियों ने महिला को मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया और बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला मलाही टोले के अर्जुन सहनी की पत्नी संध्या देवी है। ग्रामीणों के मुताबिक 3 दिन पहले महिला के साथ मारपीट की जा रही थी। वो जान बचाकर घर से भाग निकली, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने सड़क पर भी उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में जीएमसीएच भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अपना घर में उघार चाहे दोसर कोई लिया के ब्लाउज पहनौले बाटे यानी एकनी के लिया के रोड पर पहले घर में घिचला समूह खतरा तब तो घर में बहर के आइल बिया ते हाय सुख पीट के तब गइल वर्ष था पर कपड़ा उ लोग फाड़ दे दोसर कोई पहनौला बस सर दोसर कोई पैजामा हे घर वाला सन के जामा हवे कपड़ा उ लोग फाड़ दे रहे सारा एही मार के तब गइल बड़ा सनिया तरह से लेके 10 लाख रुपया दिले तोरा बहन के मुंगावे खतरा हां जितना तोर लगे पावर हो के बुता हो के त आओ हमनी के सुबेरे नहीं था आवते द्वार पर हमनी के 3 साल करतनी से बहन के भेंट कर खतरा आवते लेने से लाठी पड़ा हमनी पे चलावे तो सुबेरे हमनी गइनी हसन लगभग 9 बजे के करीब में तला एकदम मार के ओकरा को आदमी बना दे रहा हलो आ छापे तला हमनी के दूर के आदमी पहुंच के अब 2 भाई आइल ही बानी से हमनी के। और अगली खबर है गया से, जहां प्यार के लिए एक युवक ने अपना धर्म बदल लिया। औरंगाबाद के मोहम्मद मिसबाह ने धर्म और प्यार में से प्यार को चुना। दरअसल मिसबाह एक हिंदू लड़की से प्यार करता है। उसके मुस्लिम होने की वजह से शादी में परेशानी आ रही थी, लिहाजा उसने एसडीओ कोर्ट में अर्जी दी और इस तरह वो धर्म परिवर्तन करके प्रिंस कुमार बन गया है। हालांकि मिसबाह ने हिंदू धर्म से लगाव होने की बात कही। उसे उम्मीद है कि धर्म परिवर्तन के बाद लड़की के परिवार वाले मान जाएंगे। क्या कुछ खास वजह है? नहीं, ऐसा कुछ कोई खास वैसा नहीं है। हमको हिंदू रिलीजन से लंबे टाइम से लगाव है, इस वजह से हम कास्ट चेंज किए हैं और कोई रीज़न नहीं है। कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है? हाँ जी। अब फैमिली को कैसे मना पाएंगे? फैमिली को मनाने के बाद जहाँ तक है तो हम घर में बता चुके हैं और कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसको लेकर। यूपी के बाराबंकी में हुए बस हादसे में सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड के कोठिया, बेलाही, नीलकंठ, गुलरिया और के 6 लोगों की मौत हुई है। इलाके में करीब 8 लोग हादसे में घायल हुए हैं। राकेश की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो भीषण सड़क हादसा हुआ है उसमें सीतामढ़ी लोगों की भी जान गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड के खोपा गांव में और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह के हालात है। यह गांव काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ की एक बड़ी आबादी प्रदेश के महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में जाती है और वहाँ लोग कमाकर यहाँ अपने परिवार का परवरिश करते हैं। और यही हालात है कि आज भीषण जो सड़क हादसा हुआ है कल देर रात को, उसके बाद इस गांव के कई लोगों की जान चली गई है और गांव में पूरी तरीके से कोलाहल मचा हुआ है। चीख पुकार से पूरे गांव का माहौल गमगीन है। सभी लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं कि किस तरीके का गम का माहौल कायम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सूचना मिली है। आप लोगों को क्या सूचना मिली? सूचना मिला है कि सर आपका कहाँ पर वहाँ आपका ही घटना हुआ था। 1 बजे 11 बजे मालूम हुआ था, यहाँ से लोग गए तो कहा कि सब आदमी पिछा गया है, 4 आदमी मर गया है और सब घबाइल है। यही हमको सूचना मिला है। अभी तक प्रशासन का कोई टीम आया? कोई टीम प्रशासन यहाँ कोई कहीं से टीम गए थे वहाँ? लोग गए थे क्यों गए? मजदूरी करने गया था, धान रोपने गया था जी। कहाँ गया था? पंजाब गया था। पंजाब गया? हाँ। अच्छा, लोग लौट रहा था? वो लौट रहा था, घर लौट रहा था। यही घटना। कितने लोग मरे? मरा अभी तक मालूम हुआ है कि 18 आदमी मरा है। जो सूचना मिला है 18 आदमी। यहाँ आपका 4 गो मरा है, गुलरिया का 2 आदमी मरा है। अच्छा, 6 आदमी मरा है अभी तक। अभी से गवाही है। मेरा नाम हुआ रामरिखी साहब, भूतपूर्व मुखिया है। आप बताइए क्या जानकारी मिला है आप लोग को? जानकारी यही मौत है जी। अच्छा, 6 आदमी है मौत। 6 आदमी? हाँ। क्या करने लोग गए थे? पंजाब गया था धान रोपने। धान रोपने जी। अभी कुछ हुआ है? मतलब प्रशासन का कोई टीम कोई आया था? कोई नहीं आया था जी, ये अभी आया है। आप लोग आए हैं जी। अच्छा,
बस यही है। क्या मतलब कौन कौन लोग गए थे, नाम है कुछ जानकारी? नाम तो है, 4-5 आदमी गया है यहाँ से। नाम है प्रमोद सैनी गया है, और नाम बता नहीं रहा। और कौन को क्या जानकारी मिला है बाबा आपको? क्या मरल की बात कही थी क्या? मरल के मरल है जगदीश सहनी। अच्छा। और पिता लक्ष्मी सहनी। अच्छा। नंबर नरेश सहनी। पिता सीताराम सहनी। अवनकारी मनु सहनी। पिता रुदल सहनी। इंदल महतो। सब लोग क्या करने गए थे? धान रोपे जी। हर साल जाते हैं? हर साल। तो आपने देखा, एक विडंबना ही कहा जा सकता है कि रोजी रोजगार का अभाव है सूबे में, और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कमाने, और कमा कर जब लौट रहे थे तो भीषण सड़क हादसा हुआ है और उसमें उनकी जान चली गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में एक भतीजी ने अपने मृतक चाचा को मुखाग्नि दी। कामता सिंह जन्म से विकलांग थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, जिसके कारण उनकी भतीजी ही उनकी देखभाल करती थी। 80 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो उनकी भतीजी सीमा ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। जन्म से ही वो विकलांग ही पैदा किए थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए कोई उनकी औलाद भी नहीं थी। शुरू से ही वो मेरे ही पास रहते थे और उनको पूरा भरोसा था कि हम ही उनको पार लगाएंगे। बहुत सारे डॉक्टरों से सफर किए, बहुत सारे लोगों को दिखाए, लेकिन सबने जवाब दे दिया, बोला कि घर की सेवा कीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, बाबा भोलेनाथ की नगरी में जाएं और उनकी आत्मा को शांति। और बड़ी खबर आ रही है छपरा से, जहां दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। छपरा के परसा के माडर गांव की घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की छपरा से, जहां शौचालय की टंकी की सफाई चल रही थी और दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। छपरा के परसा के माडर गांव की घटना है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून को सबसे पहले नेताओं पर लागू करना चाहिए। आनंद अमृतराज की यह रिपोर्ट देखिए। विधायक संजीव कुमार सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात हो रही है, आपकी राय क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के पहले जागरूकता फैलाना चाहिए। हमारे पार्टी का ये निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री का भी है और एकदम सही है ये। अगर आप जागरूक कर देंगे, उसके लिए आप महिलाओं को पढ़ाएंगे, जो कि हमारे बिहार में हो रहा है। पहले के कंपेयर में देखेंगे तो आज के दिन में महिलाएं 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो खुद ब खुद जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जागरूकता फैलाएं पहले, अगर वो असफल हो तो फिर इस पे सोचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो अच्छी पहल है कि नेता पहल करेंगे तो फिर अच्छा मैसेज आएगा जनता में, और इसका मैं भी पक्षधर हूँ। जाहिर तौर पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये बड़ा बयान है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आरजेडी विधायक ऋषि कुमार ने कहा कि यह कानून पहले नेताओं पर लागू हो तो अच्छा मैसेज जाएगा। वहीं आरजेडी विधायक चेतन आनंद इस मसले पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। युवा विधायक हैं ऋषि कुमार और चेतन आनंद, दोनों आरजेडी के विधायक हैं। सर, आज एक विधायक ने ये मांग किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले नेताओं पर लागू होना चाहिए। अगर नेता लीड करते हैं तो देश में अच्छा मैसेज जाएगा। आप इससे सहमत हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए और ये तो बहुत पुरानी डिमांड थी कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। हमारे दो तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये सही स्टेप होगा कि सबसे पहले जो राजनेता है वो इसका अनुसरण करें और वो मेक श्योर करें इस चीज का कि वो भी इस चीज का पालन कर रहे हो। हम ये कहेंगे कि जो भी है उसका अगर प्रैक्टिकल वे से कुछ आए, थ्योरी नहीं हम बोल रहे हैं। थ्योरी में तो बहुत चीज बोली जाती है और बहुत चीज नहीं होती है। थ्योरी के हिसाब से अगर आप जाइएगा तो 20 लाख नौकरियां भी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली उसको देखा जाए कि हाँ इसको कैसे लागू किया जाएगा और उसके लिए अगर कोई ठोस बातें बोली जाए तब तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर, वरना उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए है नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान 900 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर पंजाब के
मोहाली का रहने वाला बताया जा रहा है और इस प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी चंडीगढ़ से कोलकाता के लिए की जा रही थी। बलथरी चेक पोस्ट पर पंजाब नंबर की एक ट्रक थी, जिसको चेक करने पर पाया कि उसमें कफ सिरप जा रहा है और उसमें लगभग पूरी ट्रक भरी हुई थी और लगभग 900 पेटी है। गिनती के उपरांत उसमें 900 कार्टून पाया गया है, जिसमें कुल 1,08,000 बॉटल है। प्रत्येक 100 ml का कफ सिरप है, जो बिहार में प्रतिबंधित है। उत्तर भारत में मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पिछले 24 घंटे में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई, जिसके बाद मलबे में कई लोग लापता हो गए। किश्तवाड़ में बादल फटा। लाहौल स्पीति बारिश से बेहाल। कुल्लू में बाढ़ का कहर। देश के 2 राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर बरपा है। किश्तवाड़ में बादल फटने से मलबे में कई लोग लापता हो गए। वहीं लाहौल स्पीति और कुल्लू में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में कई लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार सुबह बादल फटने का हादसा हो गया। किश्तवाड़ के होंजर गांव में बादल फटा। मलबे से 5 लोगों के शव निकाले गए। 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हुए। मूसलाधार बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश पर भी टूटा और यहां कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। लाहौल स्पीति में बादल फटा। 2 लोगों की मौत और 10 लोग लापता। कुल्लू में बारिश की वजह से बाढ़ आई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक कई इलाकों में 29 जुलाई तक बारिश बनी रह सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गढ़वा शहर से होकर गुजरने वाली दानरो नदी में देखते ही देखते तेजी से पानी बढ़ने लगा। इस दौरान कल्याणपुर नदी के तट पर गाड़ी धो रहे ड्राइवर गाड़ी के साथ बहने लगा। एक ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरा ड्राइवर तेज पानी के बीच पुल के पास फंस गया। सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय लोग पहुंचे। पुल से रस्सी गिराकर ड्राइवर का रेस्क्यू किया। ड्राइवर ने बताया कि पानी इतना तेजी से बढ़ा कि निकलने का समय ही नहीं मिल पाया। हाँ, तब एगो स्कॉर्पियो था, एगो कार था, ऊपर आगे पिकअप तो पिकअप वाला के कारवा वाला के गाड़ी स्कॉर्पियो घाटा लेकर पीछे करो, पानी बढ़ रहा है। हम उसको चिल्ला रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है, जल्दी गाड़ी पीछे करो। आगे करके थोड़ा सा उतार दिए नीचे, ब्रेकर में लग गया, पुल के नीचे चल गया। तो कौन बचाया आप लोग को? अपने रास्ते से हमको निकाला, फंस गए थे बाढ़ में। के साथ एक ड्राइवर टूटा, उस सूचना पर हम लोग रस्सी वगैरह ले करके बचाव के लिए आए और उसको बचाया गया। अभी गाड़ी जो है फंसी हुई है। एक गाड़ी का और सूचना मिली कि अल्टो या कोई छोटी कार है तो बह गई है, तो पर वहाँ उसको फंसा के रखा गया है गाड़ी को। उसका इधर गढ़वा में श्री वंशीधर नगर के कोलझी की गांव में जंगली इलाके से अचानक बाढ़ का पानी घुसा है, जिससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। लोगों के घर डूब गए हैं, अनाज की बर्बादी हुई है। अचानक आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है।
तुमने छेदा कर देते हैं। रांची में शाकंभरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सनसिटी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड की है। इनकम टैक्स की टीम इन तीनों कंपनियों के ठिकानों पर पहुंचकर कागजात की जांच में जुटी है। इनकम टैक्स की टीम ने जिन 3 कंपनियों के ठिकानों पर रेड की है, मिली जानकारी के मुताबिक आयकर में हुई गड़बड़ी को लेकर टीम सर्वे कर रही है। वहीं इस सिलसिले में दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले की आशंका है और इनकम टैक्स की रेड रांची के कांके रोड स्थित अन्य इलाकों में जारी है। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल साळंगी को भी महिला किसान के तौर पर लाभार्थी दिखाया गया है। खुद कुणाल साळंगी ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए शेयर की। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है और इसी के साथ पूर्व विधायक कुणाल साळंगी का जेंडर बदल दिया गया, उन्हें पुरुष की जगह महिला दिखाया गया है। और आपको बताएं कि देश भर में किसान सम्मान निधि का लाभ फर्जी तरीके से कई किसानों को दिए जाने का मसला सामने आया है। कुणाल साळंगी के खाते में अब तक 6 किश्तों में 12,000 रुपए आ चुके हैं। उनका बहरागोड़ा सेंट्रल बैंक में उनकी मां के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट है। ये कई सालों से बंद है और इसी खाते में पैसे भेजे गए हैं जो अब तक ऐसे ही पड़े। योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल सकता है जो इनकम टैक्स पे है। आखिर योजना में चयन कैसे हुआ और वो राशि कैसे भेजी गई? भेजी जब गई तब भी मुझे किसी तरह की सूचना नहीं थी और जब राशि भेजना बंद कर दिया गया तब भी किसी तरह की सूचना नहीं दी गई थी। और तो और लिंग परिवर्तन कर मुझे फीमेल दर्शाया गया है। तो ये सीधे तौर पर जो विभाग की अकर्मण्यता है, जो विभाग में भ्रष्टाचार है, जिसके माध्यम से कहीं ये साइबर फ्रॉड का भी मामला लगता है कि इन पैसों को डाइवर्ट करके कहीं किसी और अकाउंट में तो नहीं भेजा जा रहा है, जबकि दिखाया जा रहा है कि वो किसी लाभुक के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जो हजारों लोगों के साथ ये गलत हुआ है झारखंड राज्य में, विभाग के चंद लोगों के माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे सभी पदाधिकारियों पर जो अंचल से लेकर राजधानी तक सक्रिय हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोशिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन नीयत साफ और भावना बड़ी हो तो सराहना जरूर मिलती है, जैसे चंडीगढ़ के स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रविवार को संजय राणा की जमकर तारीफ की। आप भी देखिए क्यों हमारे पीएम को गर्व है चंडीगढ़ के स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा पर। चंडीगढ़ के स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा इन दिनों सुर्खियों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में इनकी जमकर तारीफ की है। यूं तो संजय पेशे से एक स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में साइकिल पर रेहड़ी लगाकर छोले भटूरे बेचते हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए संजय जो काम कर रहे हैं वो बेमिसाल है। ना कहा जी, मुझे कहता है कि प्लेट फ्री लगा दो पापा जी, अभी वैक्सीन लगाने वाला जो आएगा। अच्छा, तो मैंने डिस्कस करी घर में, कहते हैं ठीक है लगा दो, तो हमने लगा दीजिए, प्लेट फ्री खिलाते हैं। जो वैक्सीन लगा के आता है मैसेज दिखाता अपना और फिर खा जाते हैं। संजय चाहते हैं कि चंडीगढ़ के तमाम लोग जल्द से जल्द टीका लगवा लें, ताकि कोरोना महामारी के खतरे से चंडीगढ़ के लोगों को बचाया जा सके। संजय वैक्सीनेशन लेने वालों को मुफ्त में छोले भटूरे भी खिलाते हैं। हालांकि संजय की कमाई साधारण है, बावजूद इसके वो हर रोज टीका लेने वाले 30 से 35 लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिला रहे हैं। करीब 2 महीने से लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संजय की तारीफ पंजाब के गवर्नर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। संजय का कहना है कि उन्हें लोगों की सेवा करने की प्रेरणा अपनी बेटी और भतीजी से मिली। वहीं इनकी रेहड़ी पर आए लोग भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। लोगों का कहना है कि संजय चंडीगढ़ की शान है, जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया है। इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो पूरी दुनिया में अच्छा इतना बढ़िया मैसेज है जो कोई नहीं कर सकता। मेरा पड़ोसी है और जितना बढ़िया काम इसने किया उतना आज तक मैंने देखा नहीं। तो क्या हुआ? संजय पैसे वाले नहीं हैं, इनके इरादे इतने मजबूत हैं
कि आज इन पर देश को नाज है। बेशक स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा ने अपने इरादे से साबित कर दिखाया है कि नियत साफ और भावना बड़ी हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी नजीर कायम की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।